everyone, welcome back to our channel Savita Commerce Classes, and you all know that we go live daily for economics lecture at 11 a.m. sharp. So anyone of you interested can watch my videos at 11 a.m. Join us for studying class 12th economics macroeconomics at 11 a.m. and we are going to start business studies and accountancy also on our channel. So stay tuned and support करते रहिए. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. In our last classes we have studied AD, AS and the formula of AD is C plus I. Formula of AS is C plus S. हमने इनकम कर्व पढ़ लिया है, बट एडी पढ़ लिया, एएस पढ़ लिया है, कंजम्पशन की सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग को सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं. आई विल लिंक ऑल द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन. इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ नॉट वॉच दैट वीडियोज़ सो गो एंड वॉच दैट वीडियोज़. बट एक जो अकेला कंसेप्ट है रह गया है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन्वेस्टमेंट इन डिटेल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी ऑफ दीज टॉपिक इन डिटेल सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट के नाम से नीचे दिया हुआ है. यू कैन वॉच दीज वीडियोज़. देर आर ऑलमोस्ट 32 वीडियोज़ इन दैट प्लेलिस्ट, सो आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ एक नई प्लेलिस्ट हमने शुरू की है विच इज़ टॉपर स्टॉक. उसके अंदर आपको ऐसे स्टूडेंट से की बातें सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने 95 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं एंड व्हाट द स्ट्रेटजीज दे अडॉप्टेड. सो इफ़ यू वांट टू सी द इंटरव्यू ऑफ देम टेकन बाय मी, तो एक आपको टॉपर स्टॉक करके भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे. गो एंड वॉच दीज वीडियोज़. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. Our today's first topic is how the saving curve is derived from the consumption curve, और इसका opposite भी possible है that how the consumption curve is derived from the saving curve. तो दोनों ही एक ही क्वेश्चन से हो जाएंगे और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है. We have studied all the curves earlier, बस आज उनको मिक्स एंड मैच करना है और उसके साथ ही हमारा एक 6 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा. तो चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ. इनकम कर्व जो होता है वो ज़ीरो से शुरू हो सकता है क्योंकि इनकम कैन बी ज़ीरो, और इसका जो एंगल है वो क्या होता है 45 डिग्री एंगल. कंजम्पशन कर्व कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, तो कंजम्पशन ऊपर की तरफ होगा. ये हमारा इनकम कर्व है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है. एंड द पॉइंट एट विच दे मीट ईच अदर इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे हमारा C इज इक्वल्स टू वाई हो जाता है. मतलब कि जितना मैंने कमाया है उतना ही मैंने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है. तो C इज इक्वल्स टू वाई इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट. पढ़ चुके हैं पहले भी, आज फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो चलिए आगे हम बात करते हैं. इसके बाद अब क्या करना है हमें, हाउ द कंजम्पशन कर्व इज़ डिराइव फ्रॉम द सेविंग कर्व और हाउ द सेविंग कर्व इज़ डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व करने के लिए. तो चलिए उसके बाद कल की क्लास में हमने सेविंग कर्व पढ़ा था कि सेविंग कैसे कैसे होता है. तो सेविंग कर्व जो था वो नेगेटिव से शुरू होता था, मतलब नीचे से शुरू होता है जहाँ पे हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है. नेगेटिव से शुरू होता होता फिर एक बार जीरो हो जाता है एंड देन वो पॉजिटिव सिचुएशन में चला जाता है. यहाँ पे सेविंग्स नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स होती हैं. एंड दिस पॉइंट डिनोट्स ब्रेक इवन पॉइंट. अगेन ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे C इज इक्वल्स टू वाई, मतलब जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, या फिर S इज इक्वल्स टू ज़ीरो. मतलब कि ये जो पॉइंट है, जो इसको मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दिया है, ये वही पॉइंट है जो कंजम्पशन और इनकम कर्व के अंदर C इज इक्वल टू वाई को डिनोट कर रहा था. तो इसी के थ्रू हम बनाएंगे सेविंग कर्व. ओके, चलिए आपको दिखा देती हूँ. आई हैव टेकन द कर्व फ्रॉम द बुक फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे C और Y का कर्व बना हुआ है. E जो पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट को शो कर रहा है. यहाँ पे C इज इक्वल्स टू वाई है. तो इस E पॉइंट से ही नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा फॉर द मेकिंग ऑफ सेविंग कर्व. इस परपेंडिकुलर को आप देख सकते हैं. इस परपेंडिकुलर के ड्रॉ होते ही ये जो पॉइंट यहाँ पे आया, इससे हमने सेविंग कर्व को डिराइव किया है. सो इट्स क्वाइट ईजी. आई गेस आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सेविंग कर्व सिर्फ इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हमें S इज इक्वल टू ज़ीरो वाली सिचुएशन मिल गई है और वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेविंग कर्व की तरफ जाएगी. तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान है. इसकी जो डेफिनेशंस हैं और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है इसका, वो पढ़ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एज सीन इन द डायग्राम. CC इज द कंजम्पशन कर्व एंड OY लाइन इज द इनकम कर्व एट 45 डिग्री एंगल. एज वी ऑल नो कि जो इनकम है वो 45 डिग्री एंगल्स के साथ 45 डिग्री एंगल पे इनकम कर्व बनता है.
आपको पता है ज़ीरो लेवल अगर मेरी इनकम है, अगर मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ, मेरा इनकम क्या है, ज़ीरो है, फिर भी फॉर द सर्वाइवल हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। तो उसका हमने नाम क्या दिया था, पिछली क्लासेस में बहुत ही डिटेल में इन सबको पढ़ चुके हैं। क्या नाम दिया था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि वो कंजम्पशन जो इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे मेरी इनकम हो या ना हो, सर्वाइवल के लिए चाहे भीख मांग के कहीं से पैसा लेना पड़े, बट कुछ ना कुछ तो हम खाएंगे ही खाएंगे, कुछ ना कुछ तो अपना पेट पालने के लिए हमें खर्च करना ही पड़ेगा। तो उस इनकम, उस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन कहा जाता है। अब आप देखिए, कुछ भी नहीं कमाया, y इज इक्वल्स टू जीरो है। कंजम्पशन लेट से, जैसे हम अपने एग्जांपल में ज़्यादातर 40 रुपीज़ ले रहे हैं कंजम्पशन को, तो यहाँ पे भी 40 रुपीज़ ले लेते हैं। तो ये जो 40 रुपीज़ खर्च किए हैं, ये मैंने किसी से मांग के, बोरो करके, लोन लेके खर्च किए होंगे, या फिर जो मेरी पुरानी सेविंग्स थी बैंक में, जो मेरा पहले से पैसा पड़ा हुआ था, वो मैंने यूज़ किया होगा। तो इस टाइम पर मेरी सेविंग्स क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। इसीलिए जो मेरा कर्व है, सेविंग कर्व जो है, वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। ओके, बहुत ही डिटेल में कल डिस्कस किया था, तो कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं। इट मीन्स सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी OS विच इज़ नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा OY एक्सिस पे। ओके, कंजम्पशन कर्व इज CC इंटरसेक्ट इनकम कर्व एट पॉइंट E, और E पॉइंट हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम मेरी क्या है, जीरो हो जाती है। कंजम्पशन और इनकम क्या है, जीरो है, सॉरी, कंजम्पशन और इनकम मेरी बराबर हो जाती है, तो सेविंग क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जीरो हो जाएंगी। और APC इज इक्वल्स टू 1 है। APC वाली क्लास भी आप जाके देख सकते हैं। APC का फॉर्मूला था C डिवाइडेड बाय Y। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि C कितना है, मान लेते हैं 200 है, इनकम भी कितना है, 200 है। दोनों को अगर मैं काटूंगी तो, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है APC का, C डिवाइडेड बाय Y, डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर वीडियो, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो APC इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, एंड सेविंग यहाँ पे हमारी जीरो हो जाती है। इट मीन्स सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट X एक्सिस एट पॉइंट R बाय जॉइनिंग S एंड R पॉइंट। हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग कर्व मिल जाएगा। S एंड R आप देख सकते हैं, इस पॉइंट की ये बात कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों को जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, और वी विल कम टू अ सिचुएशन जहाँ पे कंजम्पशन कर्व या फिर सेविंग कर्व अराइज हो जाएगा एक दूसरे से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट एक्सप्लेन हाउ द कंजम्पशन कर्व इज डिराइव फ्रॉम सेविंग कर्व, या फिर ऑपोजिट भी पूछ लिया जाता है, हाउ द सेविंग कर्व इज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। सो दीज बोथ आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको सॉल्यूशन एक ही लिखना है। 6 मार्क्स में, कभी कभी 4 मार्क्स में, सभी बोर्ड्स के अंदर, आइदर CBSE, HBSE और कोई भी स्टेट बोर्ड है, सबके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है जितना मैं आपको इसके अंदर दिखा रही हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द 6 मार्क क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, सारे कर्व्स हमें बनाने आते थे। वी नो द शेप ऑफ ऑल दीज कर्व्स। बस हमने क्या किया है, उन सबको मिक्स एंड मैच करके एग्रीगेट 2 कर्व्स के साथ एक साथ शो किया है, दैट्स इट। इन सब की हमें फंक्शंस पता था, सारी पीछे की कहानियाँ पता थी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग कर्व कैसे कैसे जीरो से कैसे शुरू होता है, नेगेटिव कैसे होता है, तो सब कुछ हमें पता था। ठीक है, तो आपको ये करना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कौन सा टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अर्लियर हमने पढ़ चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ADAS सब कुछ पढ़ लिया। बस ये लास्ट जो फंक्शन है यही रहता है, विच इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट क्या होती है देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर incurred on creation of new capital asset। न्यू कैपिटल एसेट्स को बनाने के लिए जो खर्चा किया गया उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। तो अब कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं, कैपिटल एसेट्स होती हैं जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएंगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जिस भी इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ती है, जैसे कि देखो, डैम्स बनाती है गवर्नमेंट। डैम्स क्यों बनाती है, ताकि क्या बोलते हैं, इरिगेशन का काम किया जा सके, सिंचाई का काम किया जा सके, और बिजली बन सके। और बिजली बनाने के बाद क्या करेंगे, फैक्ट्रीज में जब लाइट हमारे पास अवेलेबल होती है तो उसी से हमारा जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बनती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं, ये सब हमें पता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बनाए जाते हैं। रोड बनाने के बाद क्या हुआ, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हमारे हैं उनको प्रोड्यूस करती है। दीज
दीज ऑल आर द कैपिटल एसेट्स फॉर द इकोनॉमी, और इनके प्रोड्यूस होने के बाद हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि वो काम जिसके थ्रू आगे पैसा बनाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट इन सब तरीकों से क्या करती है, पैसा कमाने की कोशिश करती है, सोशल वेलफेयर करने की कोशिश करती है। तो वो खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, और किस काम के लिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी की, उसको क्या कहा जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सो आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं, कैपिटल एसेट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ओके, चलिए जी, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है। सो इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, अदर वन इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दो तरीके के, ध्यान से सुनिएगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ते हैं, पहले मैं आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक क्लास के अंदर मैंने आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन भी किया था। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। ऑटोनॉमस वर्ड जहाँ भी आ जाता है वो आप समझ लीजिए वो इंडिपेंडेंट वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, वो चीज़ जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ा था तो हमें पता चल गया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, जो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेम एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट एज वेल एज ऑन इनकम। इनकम और प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, in this COVID-19 situation, government is incurring expenditure on हॉस्पिटल्स पे बहुत खर्चा किया है उन्होंने। गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल से, उल्टा अपने जेब से गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है फॉर द पेशेंट्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ये भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की गई है बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के। गवर्नमेंट का उस इन्वेस्टमेंट को करने के पीछे कोई भी प्रॉफिट का मोटिव नहीं था दिमाग के अंदर कि इस चीज़ से मुझे प्रॉफिट होगा इसीलिए करना है, नहीं। फॉर द सोशल वेलफेयर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोविड-19 का केस आपने याद रखना है। ओके, सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इनकम एंड प्रॉफिट। इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बस किस वजह से चेंज हो सकती हैं, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड कोई न्यू रिसोर्सेज आ जाते हैं। बहुत ही आसान कर्व है, पीछे भी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं इस कर्व को। इन्वेस्टमेंट ऑन द OY एक्सिस एंड इनकम ऑन द OX एक्सिस। इन्वेस्टमेंट लेट्स से 100 करोड़ हम जो है अज्यूम करते हैं अपने एग्जाम्पल्स में। सो 100 करोड़ हमारी इन्वेस्टमेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या किया जा रहा है। हमने इसको आगे इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो चाहे मेरी इनकम लेट से 1000 हो जाती है या 4000 हो जाती है, कि करोड़ कितनी भी हो जाती है, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी तो इन खर्चों के ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, रोड बनाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो देयर आर सम एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट करती है जिसका इनकम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए उस खर्चे को करेगी ही करेगी, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल टू द OX एक्सिस। 1 मार्क में कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द शेप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। ओके, सो चलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ। सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अब उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, ऑटोनॉमस के बिल्कुल अपोजिट होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रॉफिट की वजह से फ़र्क पड़ता है और इनकम की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। मतलब कि किसी इन्वेस्टमेंट को हम तभी करेंगे जब वहाँ से मुझे या तो प्रॉफिट अराइज होगा या बहुत इनकम हो रही होगी वहाँ पे, ठीक है। ये सोशल वेलफेयर के लिए नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल ही अपोजिट है। विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय इन्वेस्टमेंट लेवल। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। सो वी कैन से दैट इफ़ द इनकम इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करेंगे, और इनकम अगर कम हो जाएगी उस प्रोजेक्ट से तो हम वहाँ से इन्वेस्टमेंट को अपनी को निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इनकम इलास्टिक, कि इनकम के चेंज होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एज यू कैन सी कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, या फिर अपवर्ड स्लोप इसे हम बोल सकते हैं, अपवर्ड स्लोप। ओके, सो पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट और इनकम का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार इसका डिफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ बुक से। यस,
सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, इसका मोटिव क्या था, सोशल वेलफेयर था। इनकम इलास्टिक में इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इनकम इनकम इलास्टिक, मतलब इनकम के चेंज होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आता है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे इनकम चेंज हो जाए, भैया इनकम ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट से, मुझे तब भी वो इन्वेस्टमेंट करनी है, इनकम कम हो या ना भी हो तभी भी वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कोविड-19 का केस याद रखिए, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा नए हॉस्पिटल्स बने हैं, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है कोविड-19 का, क्वारंटाइन के लिए लोगों के लिए। तो वो जो हॉस्पिटल है, क्या केजरीवाल सरकार ने ये सोचा था कि उससे मुझे प्रॉफिट होगा इसीलिए कोविड-19 के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है? नो, उन्हें वो इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आई, वो इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कल्याण के लिए की है, सोशल वेलफेयर के लिए की है। तो आप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के साथ तुरंत जोड़िएगा कोविड-19 और हॉस्पिटल्स का एग्जाम्पल को। ओके, इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बनता है, तो अभी हमने देखा था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग था, या फिर पॉजिटिव स्लोप कह सकते हैं, ऊपर जाके आप कर्व देख सकते हैं एक बार। और उसके बाद है पैरेलल टू OX एक्सिस होता है हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व, पढ़ चुके हैं। सेक्टर, अब आप देखिए मैंने आपको बार बार बोला ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, ठीक है, सो गवर्नमेंट सेक्टर हो जाएगा इसका। लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सरकार प्रॉफिट को तो देखती नहीं है, तो कौन देखता है प्रॉफिट को, प्रॉफिट को देखते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, जिनको ज़्यादा जहाँ पे प्रॉफिट होगा वो उसको करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ चुका है, व्हाट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड हाउ योर कंजम्पशन कर्व इज़ अराइव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कर्व, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स हु वॉन्ट टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज वी ऑल नो कि हम लाइव आते हैं डेली एट 11 AM एट सविता कॉमर्स क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव आती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो चलिए मिलते हैं कल डेली लाइव क्लासेस में, सविता कॉमर्स क्लासेस पे। ओके।